सो गाइस, तो जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले ऑनलाइन टीचर्स पे वीडियो बनाई थी, हाँ वही आईएएस की तैयारी छोड़ दो। नहीं सर, मैं नहीं छोड़ रहा यूपीएससी। मैं जी जान से मेहनत करके पढ़ाई करके यूपीएससी क्लियर करके दिखाऊंगा। फिर मैंने दिन रात एक करके मेहनत करी, दिन रात पढ़ाई करी, खून पसीना बहाया। फिर मुझे लगा कि अब मेरी आईएएस की तैयारी तो हो ही गई है, अब तो मैं आईएएस की तैयारी कर ही लूंगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब मैंने इतनी मेहनत करी ली है, अब मैं आईएएस की करने के लिए बनी गया हूँ, आईएएस की तैयारी मेरी होने वाली है, तो अब मैं वापस सर के पास चला जाता हूँ। क्या पता मुझे सर रख ही ले वापस। पर भैया सर ना मान रहे। सर ने तो कसम खा ली कि कुछ भी हो जाए इसकी आईएएस की तैयारी छुड़वा के रहूंगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अगर किसी कुत्ते के सामने ये रोटी रखूं और ये 50,000 की गड्डी रखूं तो कुत्ता क्या उठाएगा? रोटी उठाएगा या 50,000 की गड्डी उठाएगा? आप क्या कहोगे? नहीं सर, 50,000 रुपए की गड्डी उठाएगा। अरे जब इतने खर्चे हैं, इतना महंगाई बढ़ रही है, तो बेचारा कुत्ता 50,000 रुपए की गड्डी भी न उठावे। रोटी उठाएगा या 50,000 की गड्डी उठाएगा? आप क्या कहोगे? रोटी उठाएगा। हाँ, ये बात सही है कि कुत्ता रोटी उठाएगा। है सर, इसने तो 50,000 रुपए की गड्डी की जगह रोटी उठा ली। सर एक काम करो, इसकी भी आईएएस की तैयारी छुड़वाओ। जब मैंने तुम्हारे सामने 50,000 रुपए की गड्डी रख दी, तो तुमने रोटी कैसे उठा ली? डोगेश भाई, तुम अभी के अभी आईएएस की तैयारी छोड़ दो, अभी के अभी छोड़ दो। तो ये बोल रहा है मुझसे कि सर एक लड़की ने पहले मुझसे प्यार किया और मुझे प्यार के जाल में फंसा लिया, और मैंने उसको फोन भी गिफ्ट किया और भी चीजें गिफ्ट की, और अब वो लड़की इसको छोड़ के भाग गई और उसने दूसरा लड़का पटा लिया। जो भी इसकी नई बंदी है और जो भी इसका नया बंदा है, तुम दोनों ही आईएएस की तैयारी छोड़ दो। जब तुम एक दूसरे के लिए लॉयल नहीं हो पाए, तो तुम आईएएस की तैयारी छोड़ दो। सर एक यू भी तो गधा है, नहीं प्यार हुआ, नहीं चॉकलेट फोन सब दे दिया उसे। नहीं बाप ने इतनी मुश्किल से आईएएस की तैयारी करने के लिए पैसे भेजे होंगे, ये भाई साहब भी उसका फोन दे दिया अपनी गर्लफ्रेंड को। पर भाई तू भी तो अपनी गर्लफ्रेंड को उन्हीं घपलों के पैसे में से चॉकलेट दिलाता था जो कि घर के सामान में से बचते थे। अबे ओए, ज्यादा पर्सनल मत हो। भैया मोबाइल है तुम्हारे पास में? सर आपको मेरे फोन से बड़ा ही ऑब्सेशन है, पर इस बार मैं आपको अपना फोन नहीं दूंगा। पिछली बार आपने मेरा फोन तोड़ दिया था, मेरी रज्जों के मैसेज भी रिकवर नहीं हो पाए थे, पूरा फोन ही नया लेना पड़ गया था मुझे। भैया मोबाइल है तुम्हारे पास में? चलो लो सर, पर फेंकना मत। देखो पिछली बार भी ना स्क्रीन टूट गई थी इसकी, बड़ी मुश्किल से डलवाई थी मैंने वो भी। ये तुम्हारी मोबाइल है? जी। ये मोबाइल में ये क्या लगा रखा है? इसे फेंक दो उठा के से। पूरा फिर तोड़ दिया सर आपने। मैंने परसों ही तो अपने फोन पे स्क्रीन गार्ड चढ़वाया था। सर अब तो मेरा दूसरा फोन छोड़ो, मेरे पास दूसरे टेम्पर्ड ग्लास के लिए भी पैसे नहीं है। सर अब मैं आपको अपना फोन नहीं दूंगा, आप तो हर बार नुकसान ही करा देते हो। सर क्यों सर? फोन गिर जाएगा, टूट जाएगा। मतलब फोन गिर जाएगा तो इसमें स्क्रैच आ जाएंगे, टूट जाएगा, इसकी चिंता है? हाँ सर। और ये सिर अगर किसी दीवार में लग गया या कहीं एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे, तो अगर ये टूट गया या इसमें कोई दिक्कत आ गई, इसकी चिंता नहीं है। मोबाइल के फूटने की टेंशन है, सिर के फूटने की नहीं है। सर ये हेलमेट का ही तो बोलना था आपको, वैसे ही बोल देते। ये टेम्पर्ड ग्लास तोड़ने की क्या जरूरत थी? नहीं हेलमेट का खर्चा कम था जो आपने उसके टेम्पर्ड तोड़ के उस टेम्पर्ड का भी खर्चा बढ़वा दिया। नहीं अब बेचारा हेलमेट और ये टेम्पर्ड ग्लास एक साथ कैसे जुगाड़ करे? जब मैंने नई स्कूटी खरीदी तो मेरी बैंक की एफडी टूट गई, फिर मैंने नया फोन खरीदा तो फिर मेरी पॉकेट फट गई, और अब टेम्पर्ड ग्लास लेने में मेरी गांव। लेकिन नहीं, इसमें तो सर ने बिल्कुल सही मैसेज दिया है कि हेलमेट तो पहनना ही चाहिए, मतलब अपनी जान से बढ़ के कुछ नहीं है, तो हेलमेट जरूर लगाएं। ये 50,000 रुपए इस लड़के को गिफ्ट करूंगा अगर इस वीडियो में से एक क्वेश्चन का आंसर इसने सही दे दिया तो। ठीक है? ठीक है सर। फोन आ रहा है तुम्हारा यार, वो तो उठा लो पहले। नहीं नहीं, आज फोन नहीं उठाऊंगा सर, आपकी चाल ये मुझे पता चल गई है। जैसी फोन उठाऊंगा ना आप मेरा फोन फेंक दोगे। हैं नहीं नहीं सर, ऐसा ही है ना तुम्हारा यार, वो तो उठा लो पहले। अरे सर इस वक्त मुझे 50 रुपए दिख रहा है, फोन मन गया भाड़ में। इस वक्त इसे 50,000 दिखाई दे रहे हैं तो फोन को इग्नोर कर रहे हैं। हाँ सर, उसे 50,000 दिखाई दे रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहा। ठीक है, पर आप अपना चिल्ला के गला क्यों खराब कर रहे हो? सर आप ना एक काम करो, आप चिल्लाना छोड़ दो, और अभी छोड़ दो। अनुच्छेद 21 में क्या है? सर मैं कुछ दिनों से आ नहीं रहा। कुछ दिन से आ नहीं रहे हो? कितने दिन से नहीं आ रहे क्लास में? 10-12 दिन से सर। 10-12 दिन से क्लास में नहीं आ रहे हो? क्यों नहीं आ रहे हो? सर मामा की लड़की की शादी थी। मामा की लड़की की शादी थी, लेकिन तुम तो आईएएस की तैयारी कर रहे थे ना मेरे भाई। भैया ये सर ना मान रहे, शादी अटेंड कर ली, आईएएस की तैयारी छोड़ दो। फोन उठा लिया, आईएएस की तैयारी छोड़ दो। और नहीं सर, कौन सी आईएएस की तैयारी के सिलेबस में लिखा हुआ है कि वो अपने बेचारे मामा की लड़की की शादी अटेंड नहीं कर सकता? नहीं, अब बेचारे का शाही पनीर और नान खाने का मन कर गया होगा तो चला गया बेचारा अपनी मामा की लड़की की शादी में। नहीं, वो बेचारा आपको रोड पे दिख जाए वहां पकड़ लेते हो, किसी के रेस्टोरेंट में दिख जाए वहां पकड़ लेते हो, किसी की शादी में चला जाए वहां पकड़ लेते हो, कहीं अपने
के ब्यूटी पार्लर में वो मेकअप करा रहा हो वहां पकड़ लेते हो। नहीं अब क्या वो बेचारा अपने 365 दिन के 8,707 घंटे पूरे आईएएस की तैयारी करता रहे। ये लो इसको साफ करो प्रियांशु भाई, करो इसको साफ, इसको जल्दी। सर ये मैं कर तो लूंगा लेकिन ये लोग क्या कहेंगे सर? लोग क्या कहेंगे? बस भाई तुझे यही नहीं पूछना था सर से। नहीं ये लोग वो क्या कहेंगे यही नहीं पूछना था। अब तेरा खेल खत्म है भाई। ये लोग वो का पूछ के तूने कर दिया अपना खेल खत्म। वो 4 लोग तो बाद में ही कहेंगे, पहले तुझे सर ही नहीं छोड़ने के आज। तो तूने 4 लोगों के बारे में सोची कैसे? तू पहले आईएएस की तैयारी छोड़ा। लोग क्या कहेंगे सर? लोग क्या कहेंगे इस बात की टेंशन है? कल जब घर में रोटी नहीं होगी तब लोग खाने को देंगे क्या? सर देखो लोग खाने वाने को तो नहीं देंगे, पर ये बात आप धीमी आवाज में भी तो बोल सकते थे। उस बच्चे के साथ साथ आपने वो बेंच में बराबर में बैठे हुए कपल्स को भी डरा दिया है। उन बेचारों ने आशिकबाजी छोड़ के आईएएस की तैयारी चालू कर दी है बीच पार्क में। बाबू आपने खाना खाया की जगह वो उससे भारत में कितने राज्य हैं वो पूछ रहा है उससे। नहीं मैं शर्त के साथ बता रहा हूँ कि ये सर की कोचिंग में ना चौक और डस्टर से ज्यादा तो विक्स की गोलियां आती होंगी, क्योंकि हर कोई ना कोई से 1 मिनट में सर कोई ना कोई से बच्चे की आईएएस की तैयारी छुड़वाते हुए दिखते हैं। डर गए? सोचो मैंने केवल हाथ उठाया है, मारा नहीं है, तब तुम्हारी रूह कांप गई है। नहीं सर वो सब तो फिर भी ठीक है, पर ये बेचारा कैसे एक जगह पे अटक गया? ये कैसे हैंग हो गया? देखा सर, कहा था ना मैंने मत चिल्लाया करो बेचारे बच्चों पे। हो गया ना अब वो हैंग। नहीं अब छुड़वा लो उस बेचारे की आईएएस की तैयारी। मैं कोई यहाँ गोलगप्पे खाने नहीं आया, मैं तो केवल गोलगप्पे का पानी पीने आया था। हाँ सर आप बिल्कुल गोलगप्पे खाने नहीं आए सर, बिल्कुल भी गोलगप्पे खाने नहीं आए सर। आप यहाँ उस बेचारे की आईएएस की तैयारी छुड़वाने आए हो। उल्टी सीधे हरकत किया करो। शमशान जाके आदमी की हड्डी खरीद लो तो बांध को कपड़े में लटका लो, आगे के बाल छोटे कर लो, थोड़ा पीछे बड़े कर लो, और काला टीका उका लगा के पूरा डरावनी सी आंखें एकदम बना के ये मैं बताना आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो तुमको बहुत परेशान करेंगे सर। सर मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ ये बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी उसके बाद। वो उससे पहले ही मेरा पागलों का सर्टिफिकेट बनवा देंगे। आपकी कोचिंग की जगह मैं मेंटल हॉस्पिटल में भी लूंगा, जहां मुझे खुद मेरे घर वाले ही छोड़ के आएंगे। फिर सर आप मुझे ही कॉल करोगे कि बेटा आज कोचिंग कैसे नहीं आए? कोचिंग आईएएस की तैयारी आप ही ढूंढते फिरोगे फिर सर मुझे। 3 दिन से आप क्लास में क्यों नहीं आए? सर वो मैंने पूछा 3 दिन से क्लास में क्यों नहीं आए? हाँ बिल्कुल सर, ये वीडियो में कट देख के बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि आपने कितने ज्यादा टेक लिए हैं इस वीडियो को बनवाने में। अरे बच्चों थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर में क्लास ले लेंगे। कैमरा वगैरह सब ठीक है? हाँ तो तुम बताओ तुम कल क्लास में क्यों नहीं आई? कोई नहीं तुम आईएएस की तैयारी छोड़ दो जाओ। इसमें क्या है? झालर है सर। झालर? जी सर। दिखाना। इनका क्या करोगे? दीपावली पर जलाएंगे सर। इनको दिवाली पे जलाओगे? जी सर। दिवाली पर इनको नहीं जलाना है। नहीं सर अब इनसे कौन सा पॉल्यूशन होता है सर? नहीं दिवाली पे समझ आता है कि पटाखों से पॉल्यूशन होता है, तो वो जलाने छोड़ दिया अब मैंने। पॉल्यूशन की वजह से तंदूर बैन हो चुके हैं, क्योंकि सारा पॉल्यूशन तो ये तंदूरी कर रहे थे सर। तो वो तो बहुत अच्छा स्टेप है सर। नहीं वो बहुत अच्छा स्टेप है, पर ये झालर का क्यों समझ नहीं आ रहा मुझे। नहीं झालर कैसे पॉल्यूशन कर सकती है? नहीं सर इन झालरों से कौन सा पॉल्यूशन हो रहा सर, हमें भी बता दियो जरा। नहीं चलो सर दिवाली पे मिट्टी के दिए भी जला दूंगा, मैं गरीब की दिवाली भी बनवा दूंगा, पर मैं अपने घर के बाहर से दिए कैसे लटकाऊंगा नीचे झालर की तरह? सर आप ना मेरी इंस्पिरेशन हो, पर ये पता नहीं किस चीज की। खाना खाओ, हाथ नहीं लगाना है, खाना खाओ। बिना हाथ लगाए पेट में जाएगा ही नहीं। नहीं खाओ, बिना हाथ लगाए खाना खाओ। ओ भैया तू आईएएस की तैयारी छोड़ ही दे भाई। नहीं सर नहीं मानेंगे तुझे आईएएस की तैयारी छोड़वाए बिना। नहीं उस बेचारे के 2 हाथ 2 पैर सब सही सलामत हैं, पर नहीं तू बिना हाथ पैर के रोटी खा, अभी खा, वरना आईएएस की तैयारी छोड़। इधर मैं पढ़ा रहा हूँ और इधर आप शीशा निकाल के अपना चेहरा सही कर रहे हो, अपनी जुल्फें सेट कर रहे हो। सर फेस ही तो ठीक कर रही थी, इसमें क्या गलत कर दिया? मतलब आपका ड्रीम है कि अपने चेहरे पे डिस्टेंपर फाउंडेशन पुट्टी पोत के लड़कों को अपनी ओर आकर्षित करें। डिस्टेंपर पुट्टी और पेंट? सर जी लड़की का ना फेस है वो, ना कि अंबुजा सीमेंट से बनी हुई दीवार जो कि स्किन केयर रूटीन में एशियन पेंट लगाएगी। सर जी देखो थोड़ी थोड़ी सी ना ठंड सी हो रही, इसी मारे मॉइस्चराइजर लगा रही होगी अपने चेहरे पे। आप क्यों चिल्ला चिल्ला के अपना एक गला खराब कर रहे हो? अभी वो राजू भी आने वाला है जिसने आपका कल कॉल उठा लिया था, अभी तो उसकी भी आईएएस की तैयारी छुड़वानी है आपको। रात को कितने बजे सोते हो आप? सर 10 बजे। और सुबह कितने बजे उठते हो? सर 8 बजे। और बीच में आपकी नींद खुलती है? नहीं। मतलब रात को 10 बजे सोते हो और सुबह सीधे 8 बजे उठते हो, बीच में आपकी आंख नहीं खुलती। आप किसकी तैयारी कर रहे हो? सर आईएएस। आईएएस की? तुम एक काम करो, आईएएस की तैयारी छोड़ दो। क्यों? क्योंकि तुमने आईएएस बनने का सपना देखा ही नहीं है।
अगर सपना देखा होता तो 24 घंटे तुम आईएएस की तैयारी करते रहते, पर सोते सोते तुम्हारी तो नींद खुल गई, तो तुम आईएएस की तैयारी छोड़ दो और अभी छोड़ दो। सर जी भाई की बॉडी देखो तुम एक बार, जब इतना जिम करेगा तो बॉडी बनानी है तो सर रिकवरी की तो जरूरत है ना सर, तो सोने दो सर बेचारे को, इतनी बड़ी बात नहीं है सर, छोड़ो इसे। ये 2-3 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं, इनका तो सिलेक्शन हुआ नहीं, मेरा कहाँ से हो जाएगा? कौन है जो 2-3 साल से पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन नहीं हुआ आईएएस में? सर मेरे बगल में जो दीदी रहती है उनका तो हुआ नहीं, वो डेली लाइब्रेरी जाती है। कितने साल से पढ़ रही है वो? 2-2.5 साल हो गई सर। 2 साल से पढ़ रही है, सिलेक्शन नहीं हुआ उनका? नहीं हुआ। फोन मिला उनको? सर हम बुला के ले आके मैं कह रहा हूँ फोन मिला उनको। सर इसे माफ मत करो, इसे पकड़ लो सर, इसे माफ नहीं करना है सर, इसे पकड़ो सर। इसके तो बैग के पेपर में भी बैग दिलवाओ सर, मैं आपके साथ हूँ सर, आपसे बहस कर रहा है। देखो ये सर से बहस यानी जिंदगी तहस नहस। सर इसे ना सजा के तौर में उसके साथ छोड़ दो, वो ठंड आते ही वो इंस्टाग्राम पे वो नदी वगैरह में नहीं कूदता घूमता, उसके साथ छोड़ दो इसे। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ गाइस, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि इस वीडियो को भी सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लेना, किसी को भी हेट देने की जरूरत नहीं है। और हाँ गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। और बाकी हाँ, कुमार सर अच्छी आईएएस की तैयारी करवाते हैं, वो तो बस जॉब के लिए। अगर आपको भी करनी है तो एक बार चेकआउट जरूर करें सर के चैनल। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब।